नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल ईयर चेस। तो आज फिर आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है पैट राई। अंक 2500 शानदार मैच होने वाला है। सबसे पहले अपना मूव चल देता हूं। व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। E2 से पॉन E4 पोजीशन रख दिया है। आपको बताना चाहूँगा लाइव मैच है, तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करेगा अपोनेंट के मूव पर। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस बात की गारंटी है कि मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूंगा। तो क्या मुझे कोई नया मूव चलना चाहिए? एक मूव समझ में तो आ रहा है। उसके लिए अपना बिशप उठाकर मैं D3 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब नाइट बाहर निकालना चाहिए दोस्तों। नाइट बाहर निकालना चाहिए या नहीं? यस, नाइट बाहर निकालना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चला जा सकता है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इसको मार देना ही सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। लेकिन चेक बाद में दूंगा, पहले मैंने कैंसिलिंग कर ली है। और अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले नाइट में H4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। और उसके बाद एक काम कर सकता हूँ। अब किससे मारना है मुझे? देखिए, मैं इनका G5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, लेकिन किससे? तो बिशप से मारूं या नाइट से? तो बिशप से ही मार सकता हूँ। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका ये रूक भी मार सकता हूँ। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक काम करूँगा और क्वीन बाहर लेके आऊँगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले क्या मैं इनका रूक मार दूँ? रूक मार देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं इनका F5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो इन्हें बिशप बचना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये अपने नाइट को कौन सी पोजीशन में रख सकते हैं? ये अपने नाइट को ओके, काम कर सकता हूँ। अपने नाइट को मैं DE4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इनका बिशप मारने वाला हूँ मैं। तो इन्होंने अपना बिशप बचा लिया है। तो अपने C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो शानदार है, बढ़िया चल रहा है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन में H5 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या मुझे कोई लॉस होने वाला है? हाल फिलहाल में तो नहीं।
तो क्वीन में D5 पोजीशन में चल सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और नाइट उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। क्योंकि दूसरा रूप निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा दूसरा रूप निकालना बहुत ज़रूरी है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ? तो अपने क्वीन को मैं E4 पोजीशन पर रख सकता हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार है। क्या इन्होंने कोई गलती की है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? तो बिशप निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ और नहीं 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 गलती करने वाला हूँ, गलती करने वाला हूँ। देखिए ये अपने बिशप को D5 पोजीशन में चल देंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो क्वीन में E3 पोजीशन में चल सकता हूँ और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। फिर भी लॉस, कोई बात नहीं, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है। क्योंकि ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और क्वीन से इसको मार देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनका एक बिशप जा चुका है, बढ़िया। तो इसको इस पॉन से ही मारूंगा क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। दो नाइट, क्या मुझे कहीं से चेक पड़ने वाला है? नहीं। तो अपना क्वीन में D3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो रूप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, देखिए, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो बिशप बाहर निकालना है, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो रूप बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा रूक बाहर निकलना है, तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ सीधा H7 पोजीशन पे। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेकमेट बचना है। तो रूक बाहर लेके आ गया हूँ, अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अगर क्वीन को H7 पोजीशन पर रख दूंगा तो सीधी चेकमेट हो जाएगी इनकी। बढ़िया, अच्छे खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। तो सबसे पहले किंग मुझे बचाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा।
जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग बचाना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना रूक उठाकर H5 पोजीशन में रख लूँगा, तो या तो इनका क्वीन मारा जाएगा या फिर नाइट। सोचना है इनको कि कौन सी चीज़ मरवाएंगे। शानदार मैच है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया, अच्छा मूव। तो क्वीन से क्वीन मुझे चलना ही पड़ेगा, और क्वीन मैंने F3 पोजीशन पर लगा दिया। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो रूक बाहर निकालूंगा और रूक मैं E5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले अपना रूक उठाकर E6 पोजीशन में रख देना है। तो क्या मैं इनका एक आध क्वीन मार सकता हूँ, ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो किंग इस पोजीशन पर ले जाना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं ट्रैप हो गया हूँ? नहीं, रूक इस पोजीशन पर रख लेना है। रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो नाइट यहाँ से भगाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मुझे चेक देंगे या वापस जाएंगे? चेक इन्होंने दिया है। बढ़िया मूव। तो इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना पड़ेगा। शानदार। तो क्या इनका ये नाइट मारा गया? मुझे तो लग रहा है एक नाइट इनका मारा जाएगा। इसको ट्रैप करना ही पड़ेगा मुझे। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले सेफ्टी भी ज़रूरी है। लेकिन कौन सा मूव चलूँ? अगर मैं G4 वाले पॉन को G5 पोजीशन में चल देता हूँ तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा।
तो क्या ये कहीं से मुझे मार सकते हैं? नहीं, नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। अगर मैं G5 पे चल देता हूँ तो ये अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पे चल देंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। एक काम करना है और अपना बिशप उठाकर G3 पोजीशन में चल देना है, तो इनका एक नाइट तो मारा ही जाएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। एक नाइट मैंने इनका मार दिया है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। किंग बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों, तो क्या मैंने ट्रैप कर पाऊँगा ये मुझे देखना है। तो एक जो मूव समझ में आ रहा है, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका A5 वाला पॉन मार सकता हूँ या फिर इनका नाइट मारा जाएगा। बढ़िया, तो ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, वरना इनका नाइट मारा जाएगा। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना है, देखना है उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, हाल फिलहाल में तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं नाइट मार दूंगा। और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं पॉन प्रमोशन के थ्रू क्वीन जिंदा करना चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया मैच, सोच समझ के ही आगे चल रहा हूँ अभी तक। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इस पॉन को मैंने मार दिया है। और उसके बाद इस पॉन को उठाकर मैं B3 पोजीशन पे चल दूंगा। और गलती कर दी यहीं मैंने, क्योंकि ये एक चेक देंगे और मेरा बिशप मारा जाएगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बड़ी गलती करती है, एक बिशप अपना गवा दिया है। तो क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊंगा? तो क्वीन तो मुझे लग रहा है जिंदा हो गया। इन्होंने भी मिस्टेक की, इन्हें अपना नाइट इस पोजीशन पर नहीं चलना चाहिए था, एक चेक दे सकते थे। ये मुझे गलती कर दी इन्होंने। तो क्वीन तो पॉन फॉर्मेशन के थ्रू जिंदा हो जाएगा मेरा। और भाई मैंने मिस्टेक कर दी, देखिए फिर एक मिस्टेक कर दी भाई। अभी क्वीन जिंदा करना ही नहीं चाहिए था। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो क्वीन जिंदा करना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्वीन जिंदा कर लिया। एक चेक दे देंगे ये मुझे। वही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। बहुत बड़ी मिस्टेक की, देखिए मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मुझे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं रखी।
ओ माय गॉड, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए पूरा जीता हुआ गेम मैंने हरा दिया है लगभग अपने आप को। बहुत बड़ी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है। मुझे क्वीन उस समय जिंदा नहीं करना चाहिए था। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट रहा है इस पूरे मैच में। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए ओ माय गॉड, बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए और पूरा मैच मैंने गवा दिया है। विनिंग मैच हार के कगार पर पहुंच गया हूं मैं। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की। देखिए यही होता है चेस का नतीजा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो मिस्टेक तो निश्चित है। बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी। देखिए लगातार गलती पे गलती मैं करता रहा। और विनिंग मैच मैंने गवा दिया। यही होती है, मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और लगातार मैंने गलती की। शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मुझे। और पूरा मैच में इसमें अब लगभग हार गया हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं और लगातार अपने सारे चेस पीस गवा दिए। कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि अब मैच में हार निश्चित है। बहुत बड़ी मैंने गलती की और सारे चेस पीस हमने गवा दिए। बहुत बड़ी मिस्टेक। देखिए मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की और मेरे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। हार तो निश्चित है। देखिए तो एक नाइट, या मैं बोलूँ तो मेरी गलती की वजह से सारा गेम डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि वो मुझे चेक दे पाएंगे। मैंने ध्यान दिया लेकिन उस समय तक मैं अपना मूव चल चुका था। तो क्या कोई ऑप्शन है ड्रॉ का, ये मुझे देखना है। मैच ड्रॉ हो सकता है क्या? मुझे लगता तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा, लेकिन देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो ड्रॉ होने का सवाल नहीं दोस्तों, हार निश्चित है। बढ़िया मैच इन्होंने खेला। तो कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखिए हार तो निश्चित है, ड्रॉ की पॉसिबिलिटी भी नहीं। मैंने लगातार बहुत सारी गलतियां की और उन्हीं गलतियों का परिणाम है कि हार निश्चित है। तो अब इस हार से तो नहीं बचा सकता। बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की। देखिए तो यही होता है चेस का नतीजा। अगर आप लापरवाही से खेलेंगे तो हार तो निश्चित है। तो इन्होंने भी रूह जिंदा किया है, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बनेगी 50 मूव ड्रॉ की? लगता तो नहीं 50 मूव ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। क्या 50 मूव ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, ये मुझे देखना है। मुश्किल है 50 मूव ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी तो हाल फिलहाल में तो नहीं बन पाएगी। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। देखना है क्या 50 मूव ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। मुझे नहीं लग रहा है बनेगी।
तो अब तो बहुत टफ है, हार तो निश्चित है, ये बात पक्की है। सीधा चेकमेट है। तो अगर आपको इस मैच में जो कि मेरे लास्ट के मूव बहुत ही बेकार गए और मैंने कैलकुलेट सही से नहीं किया, तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो, जो कि अच्छी नहीं थी, ओह माय गॉड ड्रॉ हो गया, मजा आ गया। तो आखिरकार मैच ड्रॉ हो गया। तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंट में ही रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। मैं सोच रहा था कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी ड्रॉ होने की, तो लास्ट तक 50 मूव हो गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो 50 मूव ड्रॉ हो गया। तो ये मैच मैंने अपनी मूर्खता की वजह से ड्रॉ के कगार पर ला दिया। विनिंग मैच था, लेकिन उन्होंने भी अपनी मूर्खता की वजह से मैच ड्रॉ करा लिया। तो शानदार मैच था, लेकिन वो गलती कर गए और जीत का स्वाद नहीं चख सके। मैं यही सोच रहा था कि क्या 50 मूव हो पाएंगे, और उन्होंने बहुत टाइम ले लिया। चेकमेट करने में इतना टाइम लगता नहीं, चेकमेट करने में अगर सिर्फ रुक हो तो भी चेकमेट आसानी से की जा सकती है। तो मैच ड्रॉ हो गया, आखिरकार ड्रॉ तो कराने में मैं सफल रहा। तो उसका श्रेय भी मूव्स को ही जाता है। बहुत ही सोच समझ के मैंने लास्ट में मूव चले, लेकिन उससे पहले मैच पूरा बर्बाद कर दिया मैंने। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।